अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले एक हफ़्ते में मुझे 3 ईमान वाली बहनों के फ़ोन आए। एक फ़ोन बम्बई से आया, एक फ़ोन जो है बम्बई के करीब ही एक एरिया है वहाँ से आया, और एक फ़ोन जो है हमारे शहर पूना से। ऐसे 3 ईमान वाली बहनों के 3 फ़ोन थे, लेकिन तीनों की भी जो स्टोरी थी और तीनों का भी जो मसला था और तीनों का भी जो प्रॉब्लम था वो सेम टू सेम था। बम्बई वाली बहन का प्रॉब्लम ये था कि वो किसी की दूसरी वाइफ थी, दूसरी बीवी थी। उनके शोहर ने उनसे दूसरा निकाह किया हुआ था। अब उससे दिल भर गया है। दिल भरने के बाद में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और पहले वाली ने जो है इसको पूरी तरह से काबू में कर दिया और उसको ये कहा कि अब जो तूने दूसरी किया था, तेरे जज्बात उससे ठंडे हो चुके हैं। देख लिया तूने पहले वाली के पास क्या था, दूसरी के पास में क्या है, कुछ डिफरेंस, कुछ फ़र्क, कुछ साइज़ में कम ज़्यादा था या कुछ डिज़ाइन अलग था। ये सारी चीज़ें तेरी तशफ़ी हो चुकी है, तेरा दिल ठंडा हो चुका है, तो चल अब उसको तलाक दे दे, उसको छोड़ दे। तो अब वो जो हस्बैंड है उसने उसको पूरी तरह से प्रेशराइज़ किया हुआ है कि तू अपने बच्चे वगैरह लेके अलग हो जा और हम दोनों का जमने वाला नहीं है। वो बेचारी ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे परेशान है, और उसने अपना मसला जो है वो फ़ोन के ऊपर हमको बताया। तो मुझे बड़ा गम हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। दूसरा मसला, एक साहब वो किसी ज़माने में जो है सूबाई लेवल के तबलीग के ज़िम्मेदार हुआ करते थे, और वो अभी फ़िलहाल जो है हयात नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। उनकी बेटी को उन्हीं के लाइन के काम करने वाले ने झांसे में लिया और उससे कहा कि मैं तुझसे निकाह करता हूँ। निकाह वगैरह किया माशाअल्लाह, और निकाह करने के बाद में जो है मस्त उसके साथ में ऐश किया, आराम किया, साल भर उसको वापरता ढोपरता रहा। अब उसके बाद पता ये चला कि ये जनाब की जो पहली बीवी है उसको पता ही नहीं था कि इसने दूसरा निकाह किया हुआ है, और दूसरी को रखने के बाद में, यानी दूसरी से निकाह करने के बाद में उसके साथ में इस तरीक़े से अपने सारे जोश जज्बात सब कुछ ठंडा कर लिया। अब उसके बाद जो पहली बीवी को पता चला तो पहली बीवी, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसके ख़ानदान वाले, उन्होंने सबको जो है अब इसको प्रेशराइज़ करना शुरू किया, और सबने इससे कहा कि भाई तूने जब तेरी पहली बीवी है दूसरा निकाह क्यों किया, और तूने किया है तो चूँकि तुझे उसको तलाक देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तू हमारे से, तेरा फिर कोई ताल्लुक़, कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ना बच्चों से ना बीवी से। अब उनमें आपस में जो भी मसले हुए होंगे उसको दम दाटी भी दी गई, उसको धौंस वगैरह भी दी गई। तो वो जनाब ने जो है ये जो लड़की थी उस लड़की से ये कहा, यानी जो अकाबिर साहब की बेटी थी, जिसको जो है अपने जाल में, अपने चुंगल में, अपने ट्रैप में लिए थे और उसको हसीन ख्वाब दिखाए थे, और उनको जो है हरे हरे बाग बताकर जो उससे दूसरा निकाह किए थे उससे कहा कि देख मेरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा भंवर में आ चुकी है और अब मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, तो तू एक काम कर, फ़िक्र मत कर, तलाक देने के बाद, तेरी इद्दत होने के बाद मैं ही तेरा किसी ना किसी मेरे पहचान वाले से निकाह करके दे देता हूँ और मैं ख़ुद तेरी आगे की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तीसरे वाक़ये के अंदर एक साहब की ऑलरेडी 3 बीवियाँ थी, और वो जनाब ने जो है चौथी बीवी किए, और चौथी जो बीवी किए उसको मारे, उसको पीटे, और उसको जो है एक साथ में 3 तलाक दे दी, अपनी सारी भड़ास, अपनी सारी हवस, सारी शहवत उतारने के बाद में। अब वो भी परेशान हो गई कि ये जनाब ने मुझे एक ही साथ में जो है 3 तलाक दे दिए, ऐसी हालत में अब मैं क्या करूं। ये जो तीनों केसेस हमारे सामने आए हुए हैं, मुझे तीनों भी वाक़या सुन के बड़ा गम हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि आज हमारे ज़माने में तीनों भी केसेस से बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोग अपने जुब्बे का, अपने टोपी का, अपने दाढ़ी का, अपने दीनदारी का, और अपने नामों पे जो बड़े बड़े लेबल लगे हुए हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लेबलों की बुनियाद पर, उन नामों की बुनियाद पर उम्मत की भोली भाली सीधी सादी बहन बेटियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। और निकाह के उन्वान पर निकाह किए भाई, हरामकारी थोड़ी किए, उससे निकाह किए। अब निकाह करने के बाद क्योंकि एक
शौक़ था, एक जोश था, एक जज्बा था कि निकाह करना है, चलो दूसरा निकाह करने को कर लिए। लेकिन वो निकाह होने के बाद जब पूरे जज्बात ठंडे हो गए, दूसरी की जो ख्वाहिश थी अंदर की वो पूरी निकल गई। जब सब पूरा पता चल गया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है, साइज़ में और नक्शे में और निगार में, सारी चीज़ों के अंदर, जब वो सारी चीज़ें उनकी हो गई, वो होने के बाद जब दिल भर गया तो अब दूसरी जो बीवी है वो इनको बोझ लगने लगी है, उसके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि उसको वापरना ढोपरना तो हो गया। उम्मत की किसी की बहन से, किसी की बेटी से निकाह किए थे। तो मैं जो है ना इसको हिजड़ापन समझता हूँ, हिजड़ापन। एक बात याद रखो, जो छक्के होते हैं ना, छक्के, ये छक्के है, ये जितने भी है ना ये छक्के है, छक्के। मर्द कौन होता है? मर्द वो होता है जब किसी की बहन से, किसी की बेटी से निकाह करता है, उसको संभालता है, उसकी जिम्मेदारी संभालता है, उसके घर का इंतज़ाम करता है, उसके ख़र्च का इंतज़ाम करता है। हमको शरीअत इस्लामिया ने क्या कहा? कुरान में जहाँ पे मसना व सुलासा व रुबा जब अल्लाह ने यह फरमाया, उसी के साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है, जो आपने अपने बीवियों के हुकूक अदा किए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में ही आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात के लिए अलग अलग हुजरे थे बने हुए, मकानात बने हुए थे तमाम आपकी अज़वाज मुतहरात के लिए। सबके हुकूक अदा किए आपने, हर एक की बारियां होती थी और दुनिया को ये पैगाम दिया आपने। ये सुन्नत भी जो आपने हम लोगों के लिए छोड़ी है, वो सिर्फ हमको ये सिखाने के लिए कि देखो अगर फ्यूचर में तुमको ज़रूरत पड़ती है दूसरी तीसरी बीवी करने की भी, तो उनके हुकूक तुमने कैसे अदा करना चाहिए। मर्द जो होता है, मर्द, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हकीकी मर्द की असली शान बता के चले गए, उसकी असली शान दिखाकर चले गए कि मर्द कौन हो, कैसे होता है, जो एक नहीं बल्कि आपकी तो 11 बीवियां थी, उन तमाम को आपने संभाला, उनके रहने का इंतज़ाम किया, उनके नानो नफ़क़े का इंतज़ाम किया और पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया कि रियल जो मर्द होता है, द कंप्लीट मैन, उसकी लाइफ कैसी होती है, उसकी ज़िंदगी कैसे होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी की बहन से, किसी की बेटी से दूसरा निकाह कर रहे हैं, तो पहले अपने जी को चेक करने का, अपनी जो जी है ना उसको चेक करने का, उसमें दम है क्या नहीं है। अगर उसमें दम है बिल्कुल आप कीजिए, शरीयत ने आपको मना नहीं की, ठीक है, नहीं तो क्या है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये तो छक्के है, छक्के, ये हिजड़े है, ये दूसरी किए और उसके बाद में जो है उसको रखने का अपने अंदर दम नहीं है। पहली वाली जो है गर्दन पे पैर रख के खड़ी हो गई तो दूसरी वाली को तलाक देने तैयार हो गए। ऐसा मत करो रे, उम्मत के बहन बेटियों की ज़िंदगियां मत बर्बाद करो। ये उम्मत की बहन बेटियां जुब्बे, टोपियां, दाढ़ियां देखकर भरोसा कर रही है, तो इस तरीके से उनकी लाइफ के साथ में खिलवाड़ मत करो। जब चौथी करने की तेरी औकात नहीं थी तो क्यों किया रे, और किया था तो संभालना। 3 तलाक एक सांस में दिया, इसी वजह से जो गवर्नमेंट ने जो है 3 तलाक बिल जो पास किया ना, वो ऐसे ही खबीसों और शैतानों की वजह से। गवर्नमेंट ने ऐसे ही नहीं किया, वो ये ऐसे ऐसे खबीस ही है, सारा जी में दम नहीं है, ऐसे छक्कों के चौथा निकाह किया और उसको एक सांस में 3 तलाक दे रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अय्याशी, अय्याशी क्या बोलने का अभी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं यही कहूँगा, अल्लाह के वास्ते ऐसी हरकतें मत करो। इस्लाम में जायज़ है ना, किसी की तलाकशुदा बहन बेटी से आप निकाह कर रहे हो या बेवा से कर रहे हो या ठीक है, अगर किसी कुंवारी लड़की से भी आप दूसरा तीसरा निकाह कर रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन संभालो यार, उसको संभालो, ऐसा उसके साथ में खिलवाड़ मत करो उसको। ये 3 वाक़ियात सिर्फ एक हफ्ते के मैं आपको सुना रहा हूँ, जो हमारी बहनों ने जो है वो बेचारी परेशान हाल मजलूमाओं ने अपनी दर्द भरी कहानियाँ सुनाई हैं। मुझे आप बताओ वो किसके पास में जाएंगी अभी? वो अगर कोर्ट में चले गई, वो अगर जो है पुलिस स्टेशन में चले गई और उनके साथ में जो महिला मंडल की औरतें होती है वो उनके साथ आके खड़ी हो गई और उन्होंने इस तरीके से इसको इशू बनाया कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये सही किया है, 3 तलाक बिल जो पार्लियामेंट में पास किया। मुझे बताओ ना कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो ऐसे छक्के चाले मत करो, ऐसे हिजड़े चाले मत करो। दम है तुम्हारे अंदर तो दूसरा निकाह करो और उसको संभालो रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ।
अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।